हेलो दोस्तों, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल मून क्लास में स्वागत है। हम लोग आज अगस्त महीने का बचे हुए करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 15 अगस्त 2021 को 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिव्यांगजनों के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम स्टार्ट किया गया है दिव्यांगजनों के लिए। ठीक है। 15 अगस्त 2021 को पोलैंड में संपन्न विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 15। भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 15, जिसमें से 8 स्वर्ण, 2 रजत तथा 5 कांस्य पदक हैं। अगस्त 2021 को SCL फाउंडेशन ने कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए किस नाम से पोर्टल लॉन्च किया है? तो माई ई हार्ट नाम से। SCL ने फाउंडेशन के कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए किस नाम से पोर्टल लॉन्च किया है? तो माई ई हार्ट से लॉन्च किया है। उसके बाद 16 अगस्त 2021 को डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मवेशियों के देसी नस्लों के शुद्ध किस्मों के लिए किस नाम से भारत की पहली मवेशी जीनोम चिप जारी किया है? तो ये क्या है? इंडिगो। जीनोम चिप जारी किया है कौन? इंडिगो। 16 अगस्त 2021 को WHO ने किस नाम से एक नया सलाहकार समूह का गठन किया है? तो ये क्या है? सागो। WHO ने किस नाम से नया सलाहकार समूह गठन किया है? तो ये क्या है? सागो। 16 अगस्त 2021 को सैटेलाइट फोन से लेस होने वाले भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन बना है? तो ये है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम में है। सैटेलाइट फोन से लेस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम, जो कि असम में है। असम में और भी राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे कि नामेरी, ओरांग, ये सब जो है ना, कहाँ पर है? असम में। कुल 7 राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पे। 16 अगस्त 2021 को भारत की पहली ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ में शुरू हुआ? तो यह है तिरुवनंतपुरम, केरल में। किस केंद्र शासित राज्य ने अपना कानूनी हस्तांतरण दिवस डे ज्यूर मनाया? तो ये तिरुवनंतपुरम ने। किस केंद्र शासित राज्य ने अपना कानूनी हस्तांतरण दिवस डे ज्यूर मनाया? तो यह है तिरुवनंतपुरम। 17 अगस्त को छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में 4 नए जिले मानपुर, शक्तिगढ़, सारगढ़, भिलाईगढ़ और मनेन्द्रगढ़, मानपुर, शक्तिगढ़, भिलाईगढ़ और मनेन्द्रगढ़ बनाने की घोषणा की है। अब राज्य में कुल जिलों की संख्या कितनी होगी? तो 32। अब राज्य में कुल जिलों की संख्या हो जाएगी 32। पंजाब का एक नया जिला बना है जिसका नाम है मलेरकोटला, और छत्तीसगढ़ में 4 नए जिले बने हैं जिसका नाम है मानपुर, शक्ति, सारगढ़, भिलाईगढ़ और मनेन्द्रगढ़। 17 अगस्त 2021 को कौन सा कैंपस में फायर स्टेशन वाला भारत का पहला अस्पताल बन गया है? तो यह है एम्स, दिल्ली। स्प्लिंगबर्गो ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 किसने जीता है? तो भारतीय ग्रैंड मास्टर रौनक साधवानी ने। स्प्लिंगबर्गो ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 किसने जीता है? तो भारतीय ग्रैंड मास्टर रौनक साधवानी ने। किन 2 देशों की नौसेना ने अभ्यास कोंकण 2021 में भाग लिया है? तो ये भारत और ब्रिटेन ने भाग लिया है। 17 अगस्त 2021 को भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर, भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो ये हर्षित रजा। 69वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं कौन? हर्षित रजा। और 68वां ग्रैंड मास्टर कौन है भारत का? तो वह है अर्जुन कल्याण। 17 अगस्त 2021 को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने परियोजनाओं की प्रगति निगरानी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो यह प्रूफ ऐप लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर। उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास की एम्बेसडर कौन बनी है? तो यह हॉकी स्टार वंदना कटारिया। उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास की एम्बेसडर बनी है हॉकी स्टार वंदना कटारिया। यूरोप के फुटबॉलर लियोनेल मेसी 21 साल बाद बार्सिलोना छोड़ने के बाद किस में शामिल हो गया है? तो यह पेरिस सेंट जर्मेन में। लियोनेल मेसी अब किस देश के साथ खेलेगा? तो पेरिस सेंट जर्मेन के साथ खेलेगा। उसके बाद स्मार्ट हेल्थ कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है ओडिशा। स्मार्ट हेल्थ कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य ओडिशा। किस वर्ष तक 6 लाख
गाँवों को इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ दिया जाएगा? तो यह 2024 तक। किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़। अभी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सरकार है, इसलिए वहाँ का जो योजना आता है उसका नाम जो है राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना से शुरू हुआ है, छत्तीसगढ़। 18 अगस्त 2021 को किस राज्य सरकार ने 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी संगोली रायन्ना की जयंती का आयोजन किया है? तो ये किया है कर्नाटक ने। ये किया है कर्नाटक ने। उसके बाद 18 अगस्त 2021 को किस राज्य सरकार ने अगले 10 वर्षों तक भारतीय टीम को संरक्षण देने की घोषणा की है? तो यह है उड़ीसा। और उत्तर प्रदेश जो है कुश्ती को जो है संरक्षण देने की घोषणा की है। किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए ई फसल सर्वेक्षण पहल शुरू किया है? तो महाराष्ट्र। 18 अगस्त 2021 को केन्या में आयोजित विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में शीर्ष पर कौन रहा? तो यह केन्या। इसमें भारत का स्थान रहा 21वां। 19 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व मानवतावादी दिवस। 19 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व मानवतावादी दिवस। उसके बाद 19 अगस्त 2021 को किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने मेगा ब्रांड एम्बेसडर अभियान बदलाव हमसे शुरू किया है? तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। 19 अगस्त 2021 को जायद अल बहर अभ्यास 2021 का दूसरा संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? तो यह कतर में। किस राज्य सरकार ने शब्द गोरख धंधा के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? तो यह हरियाणा। गोरख धंधा शब्द का अब इस्तेमाल हरियाणा में नहीं किया जाएगा। 20 अगस्त 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 20 अगस्त 2021 को अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया गया। 20 अगस्त 2021 को अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर का नाम बदलकर हरिगढ़ करने का प्रस्ताव रखा है? तो अलीगढ़। उत्तर प्रदेश में अब अलीगढ़ का नाम बदल करके हरिगढ़ कर दिया गया है। 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया गया। और आगे चलते हैं। 20 अगस्त 2021 को किस राज्य सरकार ने कारीगरों और बुनकरों के लिए कारखंडर योजना का अनावरण किया है? तो यह है जम्मू कश्मीर। 20 अगस्त 2021 को देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह दिल्ली में किया गया। 20 अगस्त 2021 के रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टो अपनाने के मामले में दुनिया का दूसरा देश कौन बन गया? भारत। तो कल भी हम लोग पढ़े थे कि क्रिप्टो अपनाने वाला दूसरा देश कौन है? तो भारत है। देश का पहला स्मॉग टावर कहाँ शुरू हुआ? तो दिल्ली में। 21 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया? तो वरिष्ठ दिवस, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस। 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया गया, जबकि 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया गया। 12 अगस्त को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं और हाथी दिवस मनाते हैं। भारत ने बड़ी संख्या में AK-130 असॉल्ट राइफल की खरीद के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये रूस के साथ किया है। 21 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश किस विश्वविद्यालय का नाम बदला है? तो यह सहारनपुर विश्वविद्यालय का नाम बदल दिया गया है उत्तर प्रदेश का। NTPC ने कहाँ में सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर PV प्रोजेक्ट बनाया है? तो यह आंध्र प्रदेश। किस राज्य में पहला एल्कोहल म्यूजियम खुला है? तो ये खुला है गोवा में। पहला एल्कोहल म्यूजियम खुला है गोवा में। NTPC ने कहाँ पे बड़ा सोलर शुरू किया है? तो यह आंध्र प्रदेश में। AK-103 असॉल्ट राइफल की खरीद के लिए किस देश का साथ समझौता किया है? तो यह है रूस के साथ। भारत के सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल गार्डन सेटअप का उद्घाटन कहाँ किया है? तो उत्तराखंड में। जारी हरून ग्लोबल 500 की सबसे मूल्यवान कंपनियों की लिस्ट में किसे शीर्ष पर रखा गया है? तो एप्पल। सबसे मूल्यवान कंपनी कौन है? एप्पल। अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अमित खत्री ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत। अमित खत्री ने कौन सा पदक जीता है? रजत। किसने बच्चों पर केंद्रित क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जारी किया है? तो यूनिसेफ। यूनिसेफ जो है बच्चों से रिलेटेड इंडेक्स जारी करता है। 23 अगस्त 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो दास व्यापार और उनके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। आगे चलते हैं।
किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आजीविका सहायता योजना शुरू की है? तो मणिपुर। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आजीविका सहायता योजना शुरू की है? तो मणिपुर। किसने AI सक्षम चैटबॉट ऊर्जा लॉन्च किया है? तो BPCL ने। उसके बाद आगे चलते हैं। 23 अगस्त 2021 को कौन सा पेय ब्रांड पैरा ओलंपिक खेलों का आधिकारिक भागीदार बन गया है? तो थम्स अप। कहाँ में एक सड़क का नाम कल्याण सिंह के नाम पर रखने की घोषणा की गई? तो अयोध्या। कल्याण सिंह पहले उत्तर प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री था जिसका निधन हो गया है, उसी के नाम से जो है अयोध्या में एक सड़क का नाम रखा जाएगा। CSE में पारदर्शिता इंडेक्स में किस राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का पहला स्थान मिला? तो यह है उड़ीसा को। किसके द्वारा विकसित युक्ति धारा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो यह इसरो तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय। 24 अगस्त 2021 को किस IIT ने पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर नियोबोल्ट विकसित किया है? तो ये किया IIT मद्रास ने। दिल्ली सरकार ने आदर्श नगर स्थित राजकीय बाल विद्यालय का नाम किस ओलंपिक पदक विजेता के नाम पर रखा है? तो रवि कुमार दाहिया। रवि कुमार दाहिया को जो है कुश्ती में रजत पदक मिला है और उसी के नाम पर जो है दिल्ली सरकार ने आदर्श नगर स्थित राजकीय बाल विद्यालय का नाम रखेगा। 24 अगस्त 2021 को जारी सूचना अनुसार विश्व आर्थिक मंच का सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ होगा? तो ये होगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। भारत टोक्यो ओलंपिक 2020 जिसका थीम सॉन्ग था कर दे तू कमाल, इसका उद्घाटन समारोह में जो है भारत का ध्वज भाग किसे बनाया गया? तो ये टेकचंद को बनाया गया है। 25 अगस्त 2021 को भारत सरकार ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो ऑपरेशन देवी शक्ति। अफगानिस्तान में जैसे अभी तालिबान का सरकार हो गया है तो वहाँ से भारतीयों को निकालने के लिए जो चलाया गया वो था मिशन देवी शक्ति। 25 अगस्त 2021 को वांचुआ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो असम में। मोस्ट VBI है कि ये वांचुआ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये असम में मनाया जाता है। जारी EIU के सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? तो यह है कोपेनहेगन। सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह है अभय कुमार सिंह को। सूचना अनुसार दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील कहाँ खुला है? तो ये खुला है दुबई में। उसके बाद NBA चैंपियनशिप रोस्टर में शामिल होने वाला पहले भारतीय कौन बने हैं? तो यह प्रिंसपाल सिंह। उसके बाद बताना है 26 अगस्त 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो इंटरनेशनल डॉग डे। 26 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया? तो इंटरनेशनल डॉग डे। 26 अगस्त 2021 को 5वां संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास काजिंद 2021 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो कजाकिस्तान। काजिंद भारत कजाकिस्तान। किस मंत्रालय ने सुजलाम अभियान शुरू किया है? तो जल शक्ति मंत्रालय। किस मंत्रालय ने सुजलाम अभियान शुरू किया है? तो जल शक्ति मंत्रालय। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए मिशन वात्सल्य शुरू किया है? तो महाराष्ट्र। अगर मिशन वात्सल्य रहे तो महाराष्ट्र होगा, मिशन वात्सल्य रहे तो महाराष्ट्र। किस देश ने स्वदेशी रॉकेट सिस्टम फतह-1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो ये किया है पाकिस्तान ने। 27 अगस्त 2021 को किस कंपनी ने होरिजन वर्करूम नामक एक ऐप लॉन्च किया? तो ये किया है फेसबुक ने। उसके बाद दिल्ली सरकार ने देश का मेंटर्स कार्यक्रम के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया है सोनू सूद को। आर्मी 2021 का आयोजन किया गया, तो ये अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम आर्मी 2021 का आयोजन किया गया रूस में। 27 अगस्त 2021 को किस राज्य सरकार ने पहला हस्तशिल्प पार्क
हस्तशिल्प पार्क बनाने का घोषणा किया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश ने। मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन सुकून का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया है जम्मू कश्मीर में। बार्सिलोना ओपन शतरंज खिताब किसने जीता है? तो एसपी सेतुरमन ने। नाबार्ड और नेव फाउंडेशन द्वारा शुरू की गई परियोजना माई पैड माई राइट कहाँ में किया गया? तो ये किल्ला गांव त्रिपुरा में। किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन की नीति को मंजूरी दी है? तो ये दी है ओडिशा सरकार ने। कहाँ में शहीद बुआ दत्ता के नाम पर एक स्कूल का नाम रखा गया है? तो ये रखा गया है जम्मू कश्मीर में। शहीद बुआ दत्ता के नाम पर एक स्कूल का नाम रखा गया है जम्मू कश्मीर में। 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 29 अगस्त को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 100% वयस्क आबादी को वैक्सीन लगवाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह है हिमाचल प्रदेश। 100% वयस्क आबादी को वैक्सीन लगाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? हिमाचल प्रदेश। और 100% वैक्सीनेशन लगाने वाला जो शहर बन गया है वो बन गया है ओडिशा का भुवनेश्वर। फिट इंडिया ऐप किसने लॉन्च किया है? तो यह अनुराग ठाकुर। वर्तमान में अभी खेल मंत्री है अनुराग ठाकुर, जिसने फिट इंडिया ऐप लॉन्च किया है। कहाँ में विश्व का सबसे ऊंचा सिनेमाघर स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है लद्दाख में। विश्व का सबसे ऊंचा सिनेमाघर कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया लद्दाख में। किस राज्य सरकार ने भारतीय कुश्ती को 2032 ओलंपिक तक गोद लिया है? तो ये लिया है उत्तर प्रदेश। कुश्ती को किसने गोद लिया है? तो उत्तर प्रदेश ने। जबकि हॉकी को किसने गोद लिया है? तो हॉकी खेल को गोद लिया है ओडिशा सरकार ने। निषाद कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक में हाई जंप में कौन सा पदक जीता है? तो यह रजत पदक। उसके बाद आगे चलते हैं। 29 अगस्त 2021 को संपन्न मालाबार 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास में किन देशों ने भाग लिया? तो भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। मालाबार अभ्यास में क्वाड देश भाग लेते हैं, जिसमें 4 देश है, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। 30 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस। 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस। 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस। 12 अगस्त को मनाते हैं हम लोग विश्व युवा दिवस और हाथी दिवस। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उद्यमिता शिखर सम्मेलन अंत प्रेरणा का उद्घाटन किया? तो यह गोवा। टोक्यो पैरालंपिक में भावना पटेल ने टेबल टेनिस में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक। बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टप्पन ने। 30 अगस्त 2021 को ओडिशा सरकार द्वारा किस हॉकी खिलाड़ी को बिजू पटनायक खेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये दिया गया अमित हरिदास को। उसके बाद आगे, किस देश ने अफगानिस्तान से अपने आखिरी सैनिक मेजर जनरल क्रिस डॉनह्यू सहित सभी सैनिक को वापस कर 20 साल की सैन्य उपस्थिति समाप्त की है? तो यह अमेरिका। पिछले 20 साल से अमेरिका का सैनिक अफगानिस्तान में था, जो कि तालिबान के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था। उसका जो आखिरी सैनिक है डॉनह्यू, क्रिस डॉनह्यू, उसको वापस बुला लिया गया और अमेरिका का वहाँ अभी कोई भी सैनिक नहीं है। भारतीय मुक्केबाजी रोहित चमोली ने एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे के सेना खेल संस्थान का नाम बदलकर क्या रखा है? तो नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया है। नीरज चोपड़ा जो कि भाला फेंक में भारत को गोल्ड मेडल जिताया है। 7 अगस्त को हम लोग भाला फेंक दिवस मनाते हैं। टोक्यो पैरालंपिक में भाला फेंक में भारत के सुमित अंतिल को कौन सा पदक मिला है? तो स्वर्ण पदक। सुमित अंतिल को कौन सा पदक मिला है? तो स्वर्ण पदक मिला है। आगे उसके बाद जो है तो किस संस्थान को पेपरलेस समाधान के लिए आनंदा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो भारतीय जीवन बीमा निगम, यानी कि आनंदा मोबाइल ऐप लॉन्च किया कौन? LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 31 अगस्त 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। आगे चलते हैं। 31 अगस्त 2021 को दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो लद्दाख में, लेह से पेंगोंग झील तक। ये VVI है दोस्तों, याद रखना है। दुनिया की सबसे ऊंची सड़क वह है लद्दाख,
लेह से पेंगोंग झील तक। किस राज्य सरकार ने चिकमंगलुरु में मसाला पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो कर्नाटक। ऐसे भी चिकमंगलुरु ये सब कहाँ पर है? कर्नाटक में, तो कर्नाटक सरकार है। किस देश ने फाइजर के टीके से पहली मृत्यु की सूचना दी है? तो न्यूजीलैंड। अवनी लेखरा को किस राज्य सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये राजस्थान। अवनी लेखरा को जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए, तो कौन सा राज्य दिया है ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो राजस्थान सरकार ने। किसके द्वारा विकसित ई गोपाला एप्लीकेशन का वेब संस्करण लॉन्च किया गया? तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा। प्रो कबड्डी लीग में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो प्रदीप नरवाल बने हैं। 31 अगस्त 2021 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया है? तो मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य है कर्नाटक और दूसरा राज्य है मध्य प्रदेश। चलिए दोस्तों, इसी के साथ करंट अफेयर्स का ये सेशन समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।